हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तालिबान डेलीगेशन के तुर्की दौरे की। तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन इस वक्त तुर्की के दौरे पर है। इसमें अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी, इंटेलिजेंस चीफ और तालिबान कतर दफ्तर के हेड सुहेल शाहीन शामिल हैं। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर का तुर्की का ये दौरा तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूद चाविशओग्लू की दावत पर हो रहा है। ये तालिबान की पहली ऑफिशियल फॉरेन विजिट है। इस विजिट से ऐसा लगता है कि तालिबान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ख़त्म होने वाला है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो जल्द काबुल का दौरा करेंगे। तालिबान ने तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर को काबुल दौरे की दावत दी। तालिबान डेलीगेशन ने तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के अलावा तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी MIT के चीफ से भी मुलाकात की। तुर्की की रूलिंग पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के डेलीगेशन से भी तालिबान डेलीगेशन ने मुलाकात की। तालिबान का तुर्की दौरा, आखिर तालिबान क्या चाहता है? तालिबान काबुल में 15 अगस्त को जब वो काबुल में आए, उसके बाद ये तालिबान की पहली फॉरेन ऑफिशियल विजिट है। तालिबान ने इस दौरे से अपनी डिप्लोमेसी की शुरुआत की है। तालिबान तुर्की से चाहता है कि वो इसकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ करे, रिकग्निशन दे। अफ़गानिस्तान जो इस वक्त फूड क्राइसिस से गुज़र रहा है, तालिबान चाहता है कि तुर्की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान की मदद करे। तालिबान तुर्की से इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए एग्रीमेंट करना चाहता है। पिछले दिनों तालिबान के होम मिनिस्टर हक्कानी पर ड्रोन हमले की जानकारी तुर्की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे दी थी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। जिस तरह इंडिया ने NDS को ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट दिया था, आप जानते हैं कि NDS तालिबान से पहले अफ़गानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी थी। तालिबान उसी तरह चाहता है कि तुर्की काबुल की नई हुकूमत की इंटेलिजेंस एजेंसी को ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट दे। कुल मिलाकर तालिबान चाहता है कि तुर्की उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को खड़ा कर दे। तालिबान तुर्किश एयरलाइंस को काबुल ऑपरेशन के लिए राज़ी करना चाहता है। तालिबान चाहता है कि काबुल से यूरोप के लिए तुर्किश एयरलाइंस का ऑपरेशन शुरू हो जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। अफ़गानिस्तान से मेवे और दीगर हाई वैल्यू सामान दूसरे मुल्कों को एयर कार्गो से जाता है। काबुल में तालिबान के आने के बाद अफ़गानिस्तान की एयरलाइंस एरियाना पर दुनिया भर में पाबंदी है। इसलिए तालिबान तुर्की की एयरलाइंस से उम्मीदें लगाए है, जिससे अफ़गानिस्तान के किसानों और कारोबारियों का माल यूरोप की मंडियों तक आसानी से पहुंच सकता है। जिस तरह तालिबान तुर्की से कुछ चाहता है, उसी तरह तुर्की भी तालिबान से कुछ चाहता है। तुर्की तालिबान की नई हुकूमत को सपोर्ट तो करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पे। तुर्की को काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खासी दिलचस्पी है। तुर्की चाहता है कि काबुल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और ट्रैफिक कंट्रोल उसके हवाले कर दिया जाए। साथ ही उसे कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए जाएं। तुर्की चाहता है कि तालिबान अपनी हुकूमत में दूसरे धड़ों को भी शामिल करे, ख़ासकर रशीद दोस्तम की पार्टी और फैमिली से। अफ़गानिस्तान के तुर्कमान शुरू से तालिबान मुखालिफ धड़ों का हिस्सा रहे हैं। तालिबान रशीद दोस्तम को मारने के लिए कई अटेम्प्ट कर चुके हैं। तुर्की तालिबान से रशीद दोस्तम की जान को अमान का वादा भी चाहता है। तुर्की तालिबान से औरतों की आज़ादी की ज़मानत चाहता है। तुर्की चाहता है कि तालिबान औरतों को और ज़्यादा आज़ादी दें, ख़ासकर वर्क प्लेस पर काम करने की आज़ादी। तालिबान की मजबूरी तुर्की के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जबकि तालिबान का पुराना दोस्त रहा पाकिस्तान इस वक्त तालिबान को लेकर डायलेमे का शिकार है। अगर तुर्की तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ कर लेता है, तो इससे तालिबान के लिए दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।